राजीव, आपके पास आते हुए आज बहुत ज़रूरी है विश्लेषण, क्योंकि लगातार आप देख रहे हैं हम इसी विषय पर चर्चा कर रहे हैं। आखिर देश जा किस हो रहा है? मूल जो मुद्दे हैं, मुख्य जो मुद्दे हैं, उन पर बात ना होकर बात किन पर हो रही है? बाबर, औरंगजेब, गाजी, अब राणा सांगा। जनता को अगर इन मुद्दों से कोई फायदा नहीं हो रहा है, कुछ लेना देना नहीं है, तो फिर ये राजनीतिक पार्टियां इसको क्यों तूल दे रही हैं और फायदा किसको हो रहा है इससे? देखिए विपनेश, पूरी दुनिया में इतिहास इसलिए पढ़ाया जाता है और ऐतिहासिक चीजें इसलिए सजो के रखी जाती हैं कि इतिहास से हम सबक लेते हैं, इतिहास से हम सीख लेते हैं। इतिहास एक निरंतरता है और इसी आधार पर आप अपनी वर्तमान और भविष्य की नींव रखते हैं। लेकिन जिस तरीके की घटनाएं, जिस तरह की जो राजनीतिक विमर्श इन दिनों इतिहास को लेकर हो रहा है, वो कहते हैं ना, गड़े मुर्दे जिस तरीके से उखाड़े जा रहे हैं, उससे वर्तमान का या भविष्य के लिए बहुत अच्छी नींव रखी जा रही हो, इसमें मुझे संदेह होता क्या है। एक फिल्म आने के बाद और उसके बाद इस तरह का तनाव, सांप्रदायिक तनाव पैदा हुआ कि आज़ादी के बाद जिस सबसे तेजी से बढ़ने वाले शहर में, जो शांति के लिए, जो अपने उद्योग के लिए और सबसे तेजी से बढ़ता हुआ महाराष्ट्र का शहर जो माना जाता है नागपुर, आज़ादी के बाद पहली बार वहाँ पर सांप्रदायिक तनाव हुआ और इस तरह की हिंसा की घटनाएं हुई। वो लोग बहुत सीमित हैं जो इस तरह की चीज़ें करते हैं, लेकिन नागपुर एक, मैंने कहा आप जाएंगे नागपुर, जो लोग भी जाएंगे और जो लोग नागपुर में रहते हैं वो खुद ही चेंज देख रहे होंगे कि नागपुर कितनी तेजी से और कितने फास्ट ग्रोइंग सिटीज़ में से है। तो इस तरह की घटनाओं से एक बड़े वर्ग को के लिए नुकसान होता है, एक बड़े वर्ग, और कोई भी समाज तब तक विकसित नहीं हो सकता जब तक वहां पर शांति ना हो। और एक फिल्म के आने के बाद ऐसी घटना घटी। अगर आप दूसरे तरह से देखें तो मराठाओं के शक्तिशाली होने, उनके साहस और पराक्रम की वजह से मुगल साम्राज्य का पतन होना शुरू हुआ। मराठा चाहते तो औरंगजेब की कब्र को तभी खोद के बाहर कर देते, लेकिन उन्होंने उसको वहीं छोड़ दिया और अपने कदम आगे बढ़ाए और दिल्ली तक पहुंच गए। तो और आज औरंगजेब की कब्र 300 साल से वहीं पर पड़ी हुई। तो इतिहास का कौन सा पक्ष आपको देखना है और किससे सबक लेके आपको आगे बढ़ना है, ये ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। अब राणा सांगा जैसे योद्धा के बारे में ये जो समाजवादी पार्टी, हालांकि उन्होंने माफी मांग ली, खेद प्रकट किया है, लेकिन आप अपने नायकों के बारे में जिस तरह की बातें करने लगे हैं, और ये रिएक्शन है, ये एक होड़ सी मची हुई है राजनीतिक स्पर्धा में। अपने राष्ट्रीय नायकों को, अपने देश के नायकों को इस तरह से प्रस्तुत किया जाना, इतिहास, मैंने हमेशा ये कहा कि इतिहास से आप सबक लेते हैं और उससे आगे बढ़ते हैं। जो कुछ भी खराब हुआ है उसको आप दरकिनार करते हैं और अपने नायकों को आगे रख करके उनकी वीरता की गाथाएं, उनके नैतिक और उनके साहस और उनकी तमाम चीज़ों को राष्ट्र के लिए और आने वाली पीढ़ियों को आप बताते हैं और उसके आधार पर आगे बढ़ते हैं। लेकिन ये इतिहास की एकांगी व्याख्या, एक तरफा व्याख्या, अपने मन मुताबिक इतिहास को तोड़ मरोड़ कर पेश करना और ऐसी चीज़ें ज़्यादातर सामने लाना जिससे समाज में एक विद्वेष हो, समाज में ज़्यादा से ज़्यादा एक बंटवारा हो, ध्रुवीकरण हो, ऐसा लगता है कि इस चीज़ की होड़ दोनों तरफ मची हुई है, जो देश और समाज के लिए मैं नहीं मानता। और इसमें दिक्कत सबसे बड़ी चीज ये है कि जो लोग नेतृत्व कर रहे हैं, जिनके हाथों में नेतृत्व है, जो बलशाली लोग हैं, उनको आगे आकर इन चीजों पर तुरंत विराम लगाना चाहिए, इनसे आगे बढ़ने की बात करनी चाहिए। कई बार जब मोहन भागवत का बयान आता है तब इस तरह के विवाद जो है वो फिर शांत हो जाते हैं, लेकिन ऐसा लगता है कि इस तरह के विवादों को पहले हवा दी जाती है, जब ये एक्सट्रीम पर पहुंचते हैं तब उसके बाद उस पर पानी फेरने का काम किया जाता है। ये दोनों तरफ से हो रहा है, ये एक तरफ से नहीं, ये दोनों तरफ से हो रहा है। एक तरफ तो दुनिया के 80 धनाढ्यों में हमारे धनाढ्यों की लिस्ट छप रही है, दूसरी तरफ 80 करोड़ लोग लाइन में लग करके 5 किलो राशन ले रहे। जहां एक तरफ दुनिया में सुनीता विलियम्स 9 महीने अंतरिक्ष में रहने के बाद धरती पर आ गई और कहा कि
चर्चा चल रही है। दुनिया में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेके ट्रंप अपनी सरकार बनने के बाद पीछे की चीजों को मिटा के अपने देश के लिए किस किस तरह के फैसले कर रहे हैं। दूसरी तरफ हम औरंगजेब की कब्र खोदने के लिए जो 300 साल से वहां पड़ी हुई है उसके लिए कर रहे हैं। हम राणा सांगा जैसे नायक पर बेवजह विवाद खड़ा कर रहे हैं। तो ये दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। और जनता को अच्छा, ये पॉलिटिकल पार्टीज को बहुत सूट करता है, खासकर सत्ता पक्ष को भी। आप सरकार से सवाल पूछे, आप सरकार से उसके सवालों के जवाब मांगे, और विपक्ष और सत्ता पक्ष इन्हीं चीजों में, जिसका आम लोगों से कोई लेना लादना नहीं। मैं तो बिहार में हूं, जहां जहां ये तमाम चीजें हो रही है, मैं तो जमीन पर लोगों से जब बातचीत करता हूं तो उनके जीवन को ये सब प्रभावित करने वाली चीजें नहीं लगती। लेकिन चूंकि अब एक मुद्दा खड़ा होता है, फिर उसी पर बहस होने शुरू हो जाती है, तो जो मूल मुद्दे हैं वो पीछे चले जाते हैं। बिल्कुल राजीव, इसीलिए सवाल मैंने किया भी कि जिन मुद्दों से आम जनता को कोई मतलब नहीं है, वो अपनी समस्याओं से घिरी हुई है, उन पर बात नहीं कर रहे हैं पक्ष और विपक्ष। जो मुद्दा उनको सूट करता है उसको वो लगातार लेकर चल रहे हैं साथ में, और कुछ संगठन भी अपने आप को चमकाने में लगे हुए हैं।